वेलकम ऑन माय चैनल। आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध की परिभाषा आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था। आपको यही बताया गया था कि संबंध तभी होगा जब R इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए होगा। R इज नॉट सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, तो वहाँ संबंध नहीं होगा। टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन, द्विआधारी संबंध के प्रकार। द्विआधारी संबंध के प्रकार 5 प्रकार के हैं। पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। चौथा है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, प्रतिसम्मित संबंध। पांचवा है आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध। आज आपको एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में हम बताएंगे। प्रतिसम्मित संबंध की परिभाषा क्या है? डेफिनेशन ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध R प्रतिसम्मित कहलाता है। ध्यान सुनिए, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध R प्रतिसम्मित कहलाता है यदि और केवल यदि x y इज एन एलिमेंट ऑफ R तथा y x इज एन एलिमेंट ऑफ R इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू y, वेयर जहाँ x y इज एन एलिमेंट ऑफ A या x y बिलोंग्स टू कैपिटल A, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज रिलेटेड टू y तथा y इज रिलेटेड टू x इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू x, जहाँ x y इज एन एलिमेंट ऑफ A। प्रतिसम्मित संबंध की परिभाषा क्या है? किसी समुच्चय A पर कोई संबंध R प्रतिसम्मित कहलाता है यदि और केवल यदि x y बिलोंग्स टू R तथा y x बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू y। यदि हम दिखा देते हैं तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा जहाँ x y बिलोंग्स टू A। आइए कुछ एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। आइए हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। धन पूर्णांकों के लिए x इज लेस देन आर इक्वल टू y। प्रतिसम्मित में क्या है? किसी समुच्चय A पर कोई संबंध R प्रतिसम्मित कहलाता है यदि और केवल यदि x y बिलोंग्स टू R तथा y x बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट x बराबर y, x इज इक्वल टू y हो जाएगा तो आपका प्रतिसम्मित हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल है धन पूर्णांकों के लिए x इज लेस देन y, तो इसको हम लिख सकते हैं x इज लेस देन y, x इज लेस देन आर इक्वल टू y और b इज और y इज लेस देन आर इक्वल टू x implies that x इज इक्वल टू y। ध्यान दीजिए, धन पूर्णांकों के लिए x इज लेस देन आर इक्वल टू y, तो आप एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का डेफिनेशन आप जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए x इज रिलेटेड टू y। यहाँ पर जो r है वह लेस देन आर इक्वल टू y की भूमिका में है। यहाँ पर y क्या है, r क्या है, इसमें भूमिका क्या है, लेस देन आर इक्वल टू है। तो अब वही उपयोग करेंगे इसमें जो इसका डेफिनेशन है। तो यहाँ पर r की भूमिका लेस देन आर इक्वल टू है, तो x इज लेस देन आर इक्वल टू y और y इज लेस देन आर इक्वल टू x इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू y, तो हमारा सिद्ध हो जाएगा प्रतिसम्मित संबंध। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चयों के समुच्चय में संबंध यह सबसेट का चिन्ह है प्रतिसम्मित संबंध है। तो इसमें भी अगर दो सेट लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप ध्यान देंगे जो यहाँ पर देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, A इज सबसेट ऑफ B और B इज सबसेट ऑफ A इम्प्लाइज दैट लिख सकते हैं A इज इक्वल टू B। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चयों के समुच्चय में संबंध
प्रसम्मित संबंध कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए यह सबसेट का चिन्ह है। तो अगर दो सेट ए और बी लेते हैं तो आपको सेट थियरी 11th में आप पढ़े हैं समुच्चय सिद्धांत। यदि ए और बी दो सेट है और ए बराबर बी कब होगा, यदि हम सिद्ध कर दें ए इज सबसेट ऑफ बी इम्प्लाइज दैट बी इज सबसेट ऑफ ए, तभी जो है वह दोनों समुच्चय क्या होंगे, समान हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है कि x इज इक्वल टू एक्स, तो ए और बी आपस में क्या होंगे, बराबर हो गए। तो यहाँ पर भी क्या है, प्रसम्मित संबंध है, क्योंकि आप जानते हैं किसी समुच्चय ए में संबंध आर, किसी समुच्चय ए में संबंध आर प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है यदि x इज रिलेटेड टू y और y इज रिलेटेड टू x इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू x वेयर, जहाँ x y बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यदि इस नियम का पालन करता है तो वहाँ पर क्या होगा, प्रसम्मित संबंध कहलाएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको आइडेंटिटी रिलेशन बताया जाएगा, डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन, यह द्विआधारी संबंध का 5वां प्रकार है। इसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा।